अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। बीमारी वबा में सब्र व एहतिसाब। नाज़रीन किराम, सब्र के सुतूनों पर तक़वा व ईमान की इमारत कायम होती है। सब्र की शाख टहनी पर आमाले सालिहा के फल आते हैं। सब्र के बाग में नुसरत व मदद और रहमत व बरकत की बरखा होती है। सब्र के बाद ऐसी नेमतें हैं जो दर्द की कड़वाहटों को भुला देंगी। तकलीफ व खसारा, इब्तिला व आजमाइश और मर्ज वबा के इब्तदाई मरहले से ही सब्र करते रहना आईने ईमान है। जजा व फजा और चीखो पुकार के बाद खामोश हो जाने का नाम सब्र नहीं है। मोमिन हमेशा सब्र व शुक्र के दरमियान जिंदगी बसर करता है। मुसीबत व तकलीफ में सब्र करता है, कुशादगी व खुशहाली में शुक्र बजा लाता है और हर सूरत में उसके लिए खैर ही खैर है। वबा व बीमारी न सिर्फ मरीज के लिए नफा बख्श और खैर का पैगाम्बर है, बल्कि बहुतेरों के लिए नफा का सामान बनकर आती है और वो उससे मुस्तफीद होते हैं। बरोज़े क़यामत सब्र का बदला जन्नत के बागात और महल्लात हैं, तसव्वुर से बालातर नेमतें हैं। इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। सब्र करने वालों को बेहिसाब अजर और सवाब दिया जाएगा। अता बिन अबी रबाह कहते हैं कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने कहा, क्या मैं तुम्हें एक जन्नती औरत ना दिखाऊं? मैंने कहा, क्यों नहीं? कहा, वो काली औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अर्ज किया, इन्नी उसराउ व इन्नी अतकश्शफ फदउल्लाह अली, कि मुझे मिर्गी आती है और मेरा सतर खुल जाता है, मेरे लिए अल्लाह से दुआ कर दीजिए। आपने फरमाया, इन शिअति सबरती वलकिल जन्ना, अगर तू चाहे तो सब्र करे और तेरे लिए जन्नत है। व इन शिअति दअउतुल्लाह युआफीक, और अगर तू चाहे तो मैं अल्लाह से दुआ करूं कि अल्लाह तुझे आफियत दे। उस औरत ने कहा, अस्बिरु, मैं सब्र करूंगी, और बस ये है कि इन्नी अतकश्शफ फदउल्लाह अली अल्लाह तकश्शफ, कि मैं बेसतर हो जाती हूँ, सतर खुल जाता है, आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि मैं मिर्गी के वक्त बेसतर ना हुआ करूं। चुनांचे आपने उसके लिए दुआ की। मुत्तफक अलैह रिवायत है। मेरे भाइयों, मर्ज वबा अल्लाह की तकदीर व फैसला है, खैर की अलामत है, कफ़ारा और बुलंदी दर्जात का सबब है। हदीस है, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युसिब मिन्हु, रवाहुल बुखारी। दूसरी हदीस है, जिस किसी मुसलमान भाई को, जिस किसी मुस्लिम को या मोमिन को कोई तकलीफ, बीमारी, गम या थकावट, हत्ता की कांटा भी चुभ जाए, तो अल्लाह उसके बदले में खताओं को माफ कर देता है। मुत्तफक अलैह। सब्र करें, अल्लाह का फजल व करम मुनासिब वक्त पर आता है। अय्यूब अलैहिस्सलाम सालों साल मर्ज में मुब्तला रहे, अल्लाह के फैसले पर मुतमईन रहे, सब्र और हुस्ने ज़न का दामन नहीं छोड़ा। कुरान में अल्लाह ने उनकी तारीफ की, इन्ना वजदनाहु साबिरन निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। हमने अय्यूब को साबिर पाया, बेहतरीन बंदा, जो कि अपने रब की तरफ रुजू होने वाले थे। नाज़रीन किराम, सब्र वो दरख्त है जिसकी जड़ें कड़वी तो होती हैं मगर फल खुश जायका होता है। हदीस है, अल्लाह की जानिब से बंदे के लिए एक मकाम तैयार होता है जिस तक वो अपने अमल के जरिए नहीं पहुंच पाता, तो अल्लाह उससे उसके बदन, माल और औलाद में आजमाता है, जिस पर वो सब्र करता है और अल्लाह के तैयार करदा मकाम तक पहुंच जाता है। इमाम अबू दाऊद ने रिवायत की है, अल्लामा अलबानी ने सही करार दिया है। उस मकाम को देखकर आफियत में रहने वाले रश करेंगे। हदीस है, आप फरमाते हैं, कुछ लोग क़यामत के दिन मुसीबत ज़दा का सवाब देखकर ख्वाहिश करेंगे कि काश दुनिया के अंदर उनके चमड़े कैंचियों से काट दिए गए होते। इसे इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत की है और अल्लामा अलबानी ने हसन करार दिया है। नाज़रीन किराम, बेसब्री, जज़ा व फजा, चीखो पुकार, गैरुल्लाह से शिकायत करते फिरना दरअसल ईमान बिल कद्र के खिलाफ है।
सब्र व एहतिसाब के खिलाफ है और ये अल्लाह को कतान पसंद नहीं। अल्लाह से दुआ है इलाही आलमीन हमें सब्र व शुक्र के साथ जिंदगी बसर करने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।